नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। आजकल हरियाणा में एक नया मुद्दा चल रहा है हरियाणा की राजधानी को लेकर। अभी तक जो है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को कहा जाता है, लेकिन अभी हरियाणा में एक नई चर्चा ने जन्म दे लिया है कि जो हरियाणा की राजधानी है वो हिसार, भिवानी, जींद और रोहतक जिलों के बीच में बनाई जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा हरियाणा के बीच में आता है, मिडल में आता है, ताकि पूरे हरियाणा में से किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी राजधानी में जो काम होता है उस काम को करवाने के लिए ज्यादा लंबी दूरी का सफर तय न करना पड़े और हरियाणा को उसकी एक अलग राजधानी भी मिल जाए। इसको लेकर जो इस मुद्दे को उठाए हुए हैं हमारे हरियाणा के जो चौधरीवास से संबंध रखते हैं रणदीप लोचब जी, और जो स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उन्होंने ये मांग को क्यों उठाया। सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो सर, जो आप ये बात कर रहे हैं भी हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में होनी चाहिए, इसका मेन कारण क्या है? इसकी मैं आपको बताऊं कि 1947 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की राजधानी थी शिमला, जो एक कोने में थी। तो सभी ने जोर दे के ये कहा भाई नई राजधानी बनाओ। बंजर में चंडीगढ़ को नई राजधानी बनाया गया था। बाद में हिमाचल और हरियाणा अलग हो गए, शिमला हिमाचल की राजधानी होगी और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा शेयर कर रहे हैं। बात ये हुई थी कि भी जब तक हरियाणा नई राजधानी नहीं बना लेता, हम जो है ये चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी होगी। लेकिन 58 सालों से हरियाणा की जनता इतनी दुखी है भी 58 सालों से हरियाणा के लोग जो नेता थे वो इस समस्या को सुलझा नहीं पाए। एक बात। दूसरा, आप ये देखो कि जो भी नए राज्य बन रहे हैं उनकी सबकी राजधानी तुरंत बन रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, बीच में रायपुर राजधानी बनी। आज छत्तीसगढ़ कितना आगे बढ़ रहा है। झारखंड बिहार से अलग हुआ, बीच में रांची राजधानी बनी। झारखंड कितना ऊपर जा रहा है। उसी तरह से नया आंध्रा और ये तेलंगाना नए बने, तो अमरावती बीच में राजधानी बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि जब बीच में राजधानी होगी तो सबका विकास होगा। अब इश्यू ये है भी अभी क्यों मांग उठाई? अभी इसलिए उठाई कि सरकार नई विधानसभा पंचकुला के साथ लगते चंडीगढ़ में बना रही है। कभी ना कभी राजधानी पंचकुला बनेगी और ये हमारे साथ कोठराघात होगा। स्वाभिमान आंदोलन ये कह रहा है कि जींद, भिवानी, मैम और हिसार के बीच राजधानी बनाओ। यही समय है, इसी समय अभी बनाओ। इसके लिए 23 फरवरी को एक बड़ी भारी रैली भी हम मैम में कर रहे हैं। अभी तक जो हरियाणा की राजधानी है वो चंडीगढ़ है, तो क्या हरियाणा के लोगों को अपना अधिकार चंडीगढ़ पर छोड़ देना चाहिए? इसमें ये बात बड़ी समझने की है और जनता को भी जगाने की है और सरकार को जगाने की। मुद्दा चंडीगढ़ नहीं है, मुद्दा राजधानी है। यदि हमारी नई राजधानी हरियाणा की अलग बन जाती है, बीच में बन जाती है, और जो हमारे मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो मैं तो कहता हूं चंडीगढ़ पंजाब को दो। हमारा चंडीगढ़ से क्या लेना देना? वो तो केवल ये करार ही ये हुआ था कि भी जब तक राजधानी नहीं बना लेता हम शेयर करेंगे। चंडीगढ़ हमारा तक था कब? और दूसरा, ये आप सबको पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ हरियाणा से बाहर है, पंजाब के बीच में और हरियाणा में नहीं है। ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी है और वो इसलिए यूनियन टेरिटरी है भी जब तक ये सारे मुद्दे नहीं सुलझ जाते तब तक उसका वो कुछ नहीं होगा। तो आप यहाँ आज हांसी बार में पहुंचे, तो यहाँ पर बाहर के लोगों का आपका कैसा समर्थन मिल रहा है? बार में आज इलेक्शन हो रहा था तो संदीप गौतम और वो कह रहे थे भी हम बीजे हैं, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी अमित कुहाड़ जी ये आपके सामने है और ये इन्होंने और राहुल खुराना और दूसरे कई साथियों ने हमें समर्थन दिया है और बड़ी अच्छी मांग है। इसके अलावा आप ये देखो कि हम केवल राजधानी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि राजधानी के साथ एक नया स्पोर्ट्स सिटी होना चाहिए। और जब नया शहर चंडीगढ़ से भी नया शहर एक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे और उसके साथ एक स्पोर्ट्स सिटी होगा, तो यहाँ के युवा, बेरोजगार, छात्र, किसान, मजदूर सबका भला होगा और एक देश में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि नया स्पोर्ट्स सिटी हम बनाएंगे तो एशियाड के गेम करवा सकते हैं, हम ओलंपिक के गेम का भी दावा कर सकते हैं
आज हमारा देश में ओलंपिक तो क्या एशियाड की गेम भी नहीं हो सकते, लेकिन नया इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ यदि हम शहर बनाएंगे तो ओलंपिक गेम भी हम ले आ सकते हैं। ओलंपिक गेम से खेलों की नई तकनीक आएगी। आज हम 8-10 मेडल जीत रहे हैं, हम 200 मेडल भी जीत सकते हैं, और भी तरक्की हो सकती है। तो आप ये राजधानी बनाने के लिए एक रैली भी करने जा रहे हैं जी। तो वो रैली कब और कहाँ होने जा रही है? 23 फरवरी को मैम चौबीसी के चबूतरे के ऊपर रैली होगी। और मैम चबूतरा, मैम चौबीसी वो खाप है जो पूरे हरियाणा में एक वो मजबूत नेताओं को माना जाता है, न्याय की धरती माना जाता है, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और कई ऐसे दूसरे भ्रष्ट नेताओं से लड़ाई लड़ी। तो वो खाप हमारे साथ है, आज उसका समर्थन हमें मिला है, युवाओं का मिला है। वकील एसोसिएशन में हम जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जोश छात्रों में, वकीलों से भी ज्यादा छात्र उबल रहा है। हरियाणा का युवा छात्र उबल रहा है, भाई नहीं ये तो होना चाहिए। अब मैं हमारे जो बार एसोसिएशन के अमित कुमार जी, उनसे प्रार्थना करूंगा भी वो भी अपनी कोई बात। अमित जी, जिस तरीके से जो ये मांग की जा रही है तो हरियाणा के अंदर शायद ये पहली ऐसी गैर राजनीतिक रैली होगी जिसके अंदर हरियाणा के विकास के लिए बात की जा रही है। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं कि झांसी को राजधानी बनाया जाए। मैं अधिवक्ता अमित कौड़ इसका पूरा समर्थन करता हूं और हमारा पूरा साथ इस आंदोलन को है।